नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो चुनाव की रैलियों पर रोक लगनी चाहिए, ये मुहिम एबीपी न्यूज वीक ने भी चलाई है और लोग भी कह रहे हैं कि एक तरफ आप 15 से 17 साल के बच्चों को टीका लगाना अनिवार्य समझ रहे हैं। अगर आप 60 साल से ऊपर के लोगों को, खासतौर से जिनको किसी तरह की बीमारी है, उनके लिए आपको लगता है कि टीका लगाना बहुत ज़रूरी है, फ्रंट लाइनर्स को टीका लगाना ज़रूरी है। करीब 3 करोड़, 11 करोड़ और 8 करोड़, करीब 22 करोड़ लोगों को अतिरिक्त रूप से टीका लगाना, बूस्टर टीका लगाना ज़रूरी है। तो फिर चुनावी रैलियों पर रोक क्यों ज़रूरी नहीं है? 3 भागों में इसका जवाब दिया जा सकता है कि आखिर नेता चुनावी रैलियां करते क्यों? दूसरा, रोक क्यों लगाई जानी चाहिए? तीसरा, अगर रोक लग गई तो इसका विकल्प क्या होगा? कैसे रैली के बहाने जैसे लोग जनता से जुड़ते थे नेता, अब रैली नहीं होने से जनता तक वो कैसे जुड़ पाएंगे? तो 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले, रैलियां करते क्यों हैं? देखिए, रैलियां अभी भी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं इसलिए कि उनको लगता है कि जायजा ले लेते हैं, आंख से आंख मिलाकर बात हो जाती है, जनता का रिस्पॉन्स पता लग जाता है, किस नारे पर ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, किस पर कम आ रहा है, उस हिसाब से पार्टी अपनी नारों को बदलती है। कौन सा पार्टी आरोप ऐसा लगाती है जिस पर ज्यादा तालियां बजती हैं, तो उस आरोप को दोहराया जा सकता है अगली रैली में, नहीं तो गिराया जा सकता है। इसके अलावा कौन से ऐसा वादा जिस पर ज्यादा लोग तालियां बजाते हैं, उसके आधार पर भी बहुत कुछ जायजा लिया जाता है। रैली की भीड़ पैमाना नहीं है, एक तरफ लोग कहते हैं, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि साहब रैली की भीड़ से बहुत कुछ जायजा हो जाता है कि हवा किसके पक्ष में बह रही है, हवा किसके पक्ष में बह रही है। देखिए, ये दौर तब था जब सिर्फ रेडियो हुआ करता था। अब तो टेलीविजन है, सैटेलाइट चैनल है, मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, डिजिटल है, अखबारों के बहुत सारे संस्करण हैं, उसके बावजूद रैली पर इतना जोर। राजेश पायलट अपनी रैली की शुरुआत करते थे राम राम साहब कह के। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा एक बार, तो उन्होंने कहा कि देखिए, राम राम साया मैं कहता हूं, अभिवादन करता हूं, तो इसका रिस्पॉन्स किस रूप में मिलता है, उससे मुझे बहुत कुछ जायजा हो जाता है कि यहाँ के लोग मेरे पक्ष में हैं, यहाँ के लोग तटस्थ हैं, या यहाँ के लोगों में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो राम राम शाह के बदले में जो राम राम शाह का रिस्पॉन्स आता था जनता से, उसके उत्साह को पैमाना एक तरह से उन्होंने बना रखा था अपने हिसाब से, उसके हिसाब से वो तोल लिया करते थे। आपको ध्यान होगा, झारखंड में एक रैली थी जिसमें कम संख्या में लोग पहुंचे थे, अमित शाह पहुंचे, फिर अमित शाह ने कुछ टिप्पणी की थी कि गुजरात का बनिया हूँ, बहुत समझता हूँ भीड़ को देखकर, कुर्सियों की संख्या, ये तो उन्होंने एक तरह से अपनी नाराजगी भी जता दी थी कि कम भीड़ आने से वो खफा हैं, और एक तरह से चिंता भी जाहिर कर दी थी, और वो चुनाव भी विधानसभा का बीजेपी हार गई थी। बहुत से ऐसे किस्से भी हमने देखे हैं जिसमें नेताजी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, नेताजी से मतलब नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं, कोई भी पार्टी के नेताजी आ रहे हैं, वो ऊपर से ही जायजा लेते हैं कि कितनी भीड़ है। कम भीड़ होती है तो फिर वो हेलीकॉप्टर 2-3 चक्कर, 5 चक्कर काटता है ताकि हेलीकॉप्टर देखकर और गांव के लोग आना शुरू कर दें और भीड़ अच्छी खासी हो जाए, तो फिर हेलीकॉप्टर उतरे। बहुत सारी जगह अभी भी ये कहा जाता है कि भीड़ हेलीकॉप्टर देखने आती है, नेता देखने नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि भीड़ को देखकर नेता तय करते हैं कि संबोधन आधे घंटे का होना है, 40 मिनट का होना है, या 10 मिनट में निपटा देना है, या फिर जाना ही नहीं है। बहुत से मैंने ऐसे किस्से देखे जब राष्ट्रीय स्तर के नेता आए प्रदेश के अंदर और रैली में पहुंचने लगे, तो पता लगा कि साहब, उन्होंने पता लगाया कितने लोग हैं, किसी ने कहा 2-2.5 हजार लोग हैं। ना 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 ना, चलो सर्किट हाउस चलो, डाक बंगले चलो, अभी देखते हैं, खाना वाना खा के फिर देखते हैं। भीड़ कम से कम भाई 10,000 20,000 तो होनी ही चाहिए। फिर एक जो रैली में भीड़ आती है, उसमें जो विधायक होते हैं या संभावित उम्मीदवार होते हैं या उम्मीदवार होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाते हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, आला कमान को खुश करने की कोशिश करते हैं, और पार्टी का संगठन भी देखता है, भीड़ को देखकर जायजा लेता है कि इस उम्मीदवार में लगता है कि जीत की संभावना है, तो उसमें पैसा ज्यादा खर्च करता है, उस सीट पर उस विधायक, उस उम्मीदवार को ज्यादा पैसा देता है। तो रैली के इतने सारे फायदे हैं, तो इतने सारे फायदे क्यों कोई पार्टी छोड़े? अब रोड शो के तो और भी फायदे हैं। ममता बनर्जी आपने देखा था, प्लास्टर बंधा हुआ है, व्हील चेयर पर बैठी है, चारों तरफ ममता दीदी दीदी के नारे लग रहे हैं। आपने काशी में देखा था, प्रधानमंत्री मोदी को छोटी छोटी गलियों से निकल रहे हैं,
कैमरा ऊपर नीचे पैन हो रहा है, महिलाएं फूल मालाओं से उनका अभिवादन कर रही है, हाथ जोड़ रहे हैं। इतनी नज़दीकी से देख लिया अपने प्रधानमंत्री को, इतने नज़दीकी से देख लिया, जो बोल रहे थे सुन लिया, वोट देंगे। तो बहुत सारा प्रभाव पड़ता है इसका, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन रैलियों पर रोक इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि ओमिक्रॉन खतरनाक है, ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है। नौजवान रैली में जाएंगे, हम मान के चलते हैं बच्चे रैली में नहीं जाएंगे, 15 साल से 16 साल से नीचे के, और 50-55 साल के बुजुर्ग भी रैली में नहीं जाएंगे, एक बार हम मान कर चलते हैं। लेकिन नौजवान तो जाएंगे। नौजवान अगर वहां पर ओमिक्रॉन उनको हो जाता है तो घर ही आएंगे। घर ही आएंगे तो किसके बीच में फैलाएंगे? 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों में फैलाएंगे, 15 साल से नीचे के बच्चों में फैलाएंगे। और ये तेजी से फैलता है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जाता, मास्क पहना नहीं जाता, हाथ धोए नहीं जाते, कुर्सियों के बीच दूरी होती नहीं है, हो भी नहीं सकती, जो जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने भी कह दिया। तो जब प्रोटोकॉल का ही पालन नहीं हो रहा, तो ऐसे में फिर रैलियां क्यों करनी चाहिए? चुनाव आयोग में भी कोई सख्ती नहीं कर पाता, उसको इतने दांत भी नहीं है। या तो चुनाव आयोग को ये सारी पार्टियां अधिकार दे दे कि जहां पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है और गंभीर उल्लंघन हो रहा है, उस पार्टी का उम्मीदवार का पर्चा ही खारिज कर दिया जाए, उसे चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। या जो पार्टी बार बार उल्लंघन कर रही है प्रोटोकॉल का, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए, उसे चुनाव मैदान से हटने का निर्देश दे दिया जाए। ऐसा क्या होगा? नहीं होगा, प्रैक्टिकल रूप में संभव नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं। तो फिर रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। जब रैलियों पर रोक लगेगी तो ना नो मन तेल होगा, ना फिर राधा नाचेगी, ना इस तरह की चीजें होंगी। एक और चीज आखिरी में कि रैलियों पर रोक लग गई तो फिर प्रचार प्रसार कैसे होगा? भाई 83 करोड़ के पास, जनता के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के जरिए आप इस्तेमाल कीजिए। अभी भी स्मार्टफोन के जरिए होता है, फेसबुक के जरिए होता है, व्हाट्सएप के जरिए होता है, टेलीग्राम के जरिए होता है, अन्य जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसके जरिए होता है, डिजिटल चैनल्स के जरिए होता है। फिर सरकारी दूरदर्शन है, सरकारी रेडियो है, वहाँ पर आपको टाइम स्लॉट दिया जा सकता है। लॉटरी के जरिए टाइम स्लॉट दिया जा सकता है। जितनी पार्टियां रजिस्टर हैं चुनाव आयोग में, उन सबको टाइम स्लॉट दिया जा सकता है। निर्दलियों के लिए भी व्यवस्था की जा सकती है। संसद टीवी, जो इस समय कोई सत्र तो चल नहीं रहा, तो संसद टीवी का इस्तेमाल इस बहाने किया जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए लोग पहुंच सकते हैं, नेता पहुंच सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि साहब जनता तक अगर आपने 5 साल विकास के काम कराए हैं तो जनता को ये गिनाने की जरूरत क्या है? जनता को तो दिख ही रहा है। जनता को पता नहीं लग रहा कि आपने विकास के काम किए, जनधन अकाउंट में पैसा डाला या मुफ्त राशन दिया या अन्य तरह की चीजें की। इसी तरह विपक्ष के लिए कहा जा सकता है कि अगर आपने 5 साल लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन किए तो कहाँ किए हैं? आसमान में तो कहीं नहीं है, जनता के बीच में जाकर किए हैं, जनता को इन्वॉल्व करके किए हैं। तो जनता को पता है कि आप विपक्षी पार्टी के रूप में क्या भूमिका, कितनी बड़ी भूमिका, कितनी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। तो आखिर चुनाव के वक्त ही आपको बताने की, वो भी रैली के जरिए बताने की क्या जरूरत है? हाँ, रैलियों पर रोक लगी तो कुछ लोगों का रोजगार छिन जाएगा, ये जरूर बात है। या रोजगार जो कोरोना काल में वैसे ही कमी आई है, क्योंकि एलईडी कोई सप्लाई करता है, टेंट कुर्सियां सप्लाई करता है, कनात सप्लाई करता है, भीड़ कोई सप्लाई करता है, आयोजन कोई करता है, प्रायोजन कोई करता है, लोकल चैनल्स में, डिजिटल मीडिया में, अखबारों में, स्थानीय अखबारों में ज्यादा से ज्यादा विस्तार से उस रैली के पक्ष में खबरें छपे, इसको कोई ऑर्गेनाइज करता है, इसका कोई प्रबंध करता है, तो उन सब के रोजगार पर भी फर्क पड़ेगा। तो शायद पॉलिटिकल पार्टियां इसलिए भी नहीं चाहती। बहुत से इफ एंड बट्स हैं, लेकिन ओमिक्रॉन का जो दहशत है उसको देखते हुए हमें डरना भी चाहिए, थोड़ा शंकित भी रहना चाहिए, सावधान भी रहना चाहिए, और चुनावी रैलियों का कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। बहुत जरूरी हो गया है ये। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।